नमस्कार। मैं विनीता कोठारी तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चांतव रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से ऊन का। चांतव रेशे वे रेशे हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं और वो हमें एनिमल्स या पशुओं से प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के रेशे हैं ये, एक वूल या ऊन जो हमें भेड़ से प्राप्त होती है मुख्यतः, और दूसरा रेशम जो हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। आइए आज हम ऊन के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इसके ओरिजिन और हिस्ट्री अर्थात उद्गम और इतिहास पर नज़र डालेंगे। बाल जानवरों के शरीर पर उत्पन्न होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से सर्दी, गर्मी एवं वर्षा से रक्षा करते हैं। संभवतः ऊन की खोज शिकार युग में हुई होगी। सभ्यता से पूर्व अति प्राचीन काल में आदि मानव पशुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे और उनकी खाल को वस्त्रों के रूप में उपयोग करते थे, जिससे वे अपने शरीर के आवरण को ढकते थे और स्वयं को सर्दी, धूप और वर्षा आदि से बचाव करते। उन्हें यह अनुभव हुआ कि धीरे धीरे खाल के ऊपर जो बाल थे वे घिस जाते हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और चिपक जाते हैं। फिर उनसे जो प्राप्त वस्त्र थे या जो खाल थी वह बहुत अत्यधिक कोमल थी और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले ऊन का वस्त्र निर्माण करना सीखा। उन्होंने फाइबर्स को काटा, त्वचा के ऊपर जो फाइबर्स थे या जो बाल थे या रोएं थे, उन रोओं को काटकर आपस में इंटरलॉक एवं जमा कर वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। उसने यह अनुभव किया कि खाल जो बाल सहित यूज करते थे वे कंपैरेटिवली केवल बाल के बने वस्त्र अत्यधिक आरामदायक और अधिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार ऊनी वस्त्र बनना प्रारंभ किया गया। शायद ऊनी वस्त्रों के निर्माण भी ठंडे प्रदेशों में ही पहले हुआ होगा। आज बाल सहित खाल का प्रयोग फर एंड फेल्ट के रूप में किया जाता है। खाल प्राप्ति हेतु जानवरों को मारना पड़ता था। जानवरों को मारने से जानवरों की संख्या अत्यधिक कम होने लगी और कई किस्म के जानवर जातियां तो नष्ट होने लगी। अतः मानव ने इस बात का प्रयास किया कि जानवरों को न मारकर केवल उनके शरीर के उपस्थित बालों को ही काट लिया जाए और फिर उन बालों से वस्त्र निर्माण किया जाए। इस प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने जानवरों को पालन शुरू किया और उनके शरीर के बालों को काटकर पतले धागों में बंटकर इससे बुनाई करके अथवा ताप, नमी व दबाव की उपस्थिति में जमाकर वस्त्र निर्माण किया गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ऊन का वस्त्र निर्माण सन 80 एडी के अंदर हुआ था। यहाँ पर अति उत्तम क्वालिटी के ऊनी वस्त्र निर्माण किए जाते थे जो सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी और गर्माहट और आकर्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि मेसोपोटामिया में ही ऊनी वस्त्र का निर्माण का जन्म स्थान माना गया है। यहाँ अति प्राचीन काल से ही भेड़ों का पालन कर उन्हें बालों के लिए वस्त्र निर्माण किया जाता था। ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम गडरियों द्वारा मेरिनो जाति की भेड़ों का पालन किया गया, जिनसे उत्तम कोटि की ऊन प्राप्त होती है, जिसे मेरिनो वूल के नाम से जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में स्पेन में ऊन का उत्पादन कार्य हुआ। यहाँ पर मेरिनो वूल के नाम से यह ऊन प्रसिद्ध थी। मेरिनो ऊन उत्कृष्ट
उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ ऊन होते थे। इनसे जो वस्त्र निर्मित होते थे वे अति कोमल, सौंदर्यमय और आकर्षक लगते थे। अतः अन्य देशों में भी स्पेन से मेरिनो जाति की भेड़ों को मंगवाकर वहां पालन किया गया और उन्नत किस्म की ऊन का निर्माण किया गया। आजकल विश्व में अनेक देशों में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है। अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत आदि ऊन के उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं। भारत में ही प्राचीन काल में ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। हमने महाभारत में भी ऊनी वस्त्रों का निर्माण का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में भी ऋषि मुनि पशुओं की खाल को शरीर के आवरण के रूप में प्रयोग करते थे। ऐतिहासिक परिणामों के या साक्ष्यों को हम देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पांडवों की ओर से दूध बनाकर जब भगवान श्री कृष्ण कौरव दरबार में पहुंचते हैं तब महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें 10,000 कश्मीरी शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण हेतु आगमन किया तब भारतीयों के ऊनी वस्त्र पहने देखा। इस बात का प्रमाण उनके द्वारा लिखे गए लेखों में मिलता है। मोंटोगोमरी मार्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ढाका की मलमल एवं अद्वितीय कश्मीरी शॉल सीजर के दरबार में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। पश्मीना शॉल अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमल और आकर्षक डिजाइन के लिए दूर दूर तक देशों में प्रसिद्ध है। यह शॉल अत्यंत हल्के, बारीक, महीन होते हुए भी अत्यधिक गर्माहट प्रदान करती थी। कश्मीरी शॉल के उद्योग को प्रोत्साहित करने का कार्य मुगल साम्राज्य के अंदर अधिक हुआ, परंतु अंग्रेजों के राज्य आने पर ऊन के जो वस्त्र बनते थे उनको निरुत्साहित किया गया और इस कला और से जुड़े हुए उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार ने पुनः इसके प्रोत्साहन के लिए साधन जुटाए, प्रशिक्षण केंद्र खोले, बिक्री के प्रबंध किए और इन शॉलों को जो नहीं बन पा रही थी उन्हें पुनः प्रोत्साहित कर उत्पादन प्रारंभ किया। कश्मीरी शॉल के अतिरिक्त यहाँ पर नमदा, शहतूरन, लुई, गरम चादर, कंबल, कोट, फिरन आदि कश्मीर के अंदर निर्मित किए गए जो आज खरीदारों या विदेशी पर्यटकों में बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए अब हम ऊन की प्राप्ति के साधन के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊन की प्राप्ति जानवरों की नस्ल, आहार, स्वास्थ्य, देखरेख, पालन की रीति, स्थान विशेष की जलवायु पर निर्भर करता है। उत्तम कोटि की ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को विशेष प्रकार से पालना पड़ता है। इनके खान पान, स्वास्थ्य, देखरेख आदि पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठंडे प्रदेशों से प्राप्त भेड़ों की ऊन नरम, कोमल, महीन और लंबे होते हैं, जबकि उष्ण प्रदेश से प्राप्त भेड़ों की ऊन कड़े, रुक्ष, खुरदरे, तार के समान चमकीले और कड़कीले और छोटे होते हैं। उत्तम कोटि के ऊन से श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन की प्राप्ति मुख्यतः भेड़ों से होती है। मुख्यतः जो जानवर जिनसे ऊन प्राप्त होती है वह है ऊंट, खरगोश, हिरण, बकरी, मृग, लोमड़ी आदि। कुछ विशिष्ट जाति के पशुओं के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। ये ठंडे प्रदेश में अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं। इनके बालों से बने ऊनी वस्त्र काफी महंगे और बहुमूल्य होते हैं और उन्हें स्पेशल हेयर फाइबर कहा जाता है या विशिष्ट हेयर फाइबर कहा जाता है। विक्यूना एक दुर्लभ जाति का ऊंट है जिससे विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है जिसे मिंक कोट के नाम से जाना जाता है।
आइए कुछ दुर्लभ जानवरों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, अंगोरा गोट। यह एक प्रकार की बकरी है जो बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें अंगोरा कहलाते हैं। इनके बालों को मोहेर के नाम से जाना जाता है। इसके बाल सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार और स्लिपरी होते हैं। प्राकृतिक गोलाई विद्यमान होती है, अतः सुंदर और उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं। टर्की में इनका पालन पोषण होता है 100 सालों से पहले, और इसके बालों से ऊन वस्त्र आज टेक्सास और कैलिफोर्निया में भी बनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अफ्रीका में भी इस बकरी को पाला जाता है। कश्मीरी गोट, जैसा कि नाम से ही विदित है, यह कश्मीर में पाई जाने वाली एक प्रकार की भेड़ है या बकरी है, और इससे बनने वाली शॉल महीन होती है। इसमें 2 प्रकार से बालों की परतें होती है। एक ऊपरी परत कड़े, रुक्ष, खुरदरे होते हैं, फलतः कड़े और सख्त रेशे प्राप्त होते हैं। नीचे की परत सूक्ष्म, कोमल, चिकने, विक्यूना के समान बारीक और चमकदार रेशे होते हैं। इस परत से पश्मीना प्राप्त करी जाती है। रेशों की औसतन लंबाई 1.5 से 3.5 इंच तक होती है। कश्मीरी बकरी हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, चीन, विश्व के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। विक्यूना, जैसा कि हमने बताया कि पहले, ऊंट की एक दुर्लभ जाति है। अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले, चिकनेदार, चमकदार, बारीक रेशे इससे प्राप्त होते हैं। रंग क्रीम कलर का, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसके बालों से विश्व की सबसे महंगे मिंक कोट का निर्माण किया जाता है। ये पेरू के अंदर पाए जाते हैं और पेरू सरकार ने इनका संरक्षण किया हुआ है। लामा भी एक प्रकार की ऊंट की जाती है। 2 परतों में इसकी बाल पाए जाते हैं। ऊपरी परत बाल लंबे, घने, भारी और मोटे होते हैं। नीची परत के बाल मुलायम, कोमल और बारीक रेशे होते हैं। इनके बाल रेशम के समान चमकदार होते हैं। लामा दक्षिण अमेरिका के अंदर पाया जाता है। साथ ही यह सामान ढोने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। अंगोरा खरगोश मूलतः फ्रांस में पाया जाने वाला खरगोश, टर्की में भी इसको पाला जाता है। यह घरेलू किस्म का खरगोश होता है। सफेद कलर की इसकी खाल होती है और उस पर सफेद रोए होते हैं या बाल होते हैं। ये अत्यंत श्वेत, कोमल, बारीक, मुलायम और रेशम के समान चिकने और चमकदार होते हैं। इन रेशों को आपस में मिश्रित कर बच्चों के लिए गर्म और मुलायम ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। एल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह जानवर लामा के समान दिखाई देता है, परंतु उससे थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल और घने होते हैं। रेशे 10 से 12 इंच तक होते हैं। रेशे रोएदार होने के कारण इनके कोट रोएदार बनते हैं। ऊंट 2 कुंभ वाले ऊंट या बैक्टीरियन ऊंट एशिया, चीन, उत्तरी पश्चिमी भाग, मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। अरब के गर्म रेगिस्तान से लेकर साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों तक इस ऊंट की जाति प्राप्त होती है। ऊंट से 2 प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं। ऊंट के गर्दन व पेट के हिस्से से प्राप्त बाल उत्तम कोटि के कोमल, चमकदार, महीन और रंगीन होते हैं। महंगे कोट और पुलोवर्स तैयार किए जाते हैं। ऊंट के पीठ, टांग, सिर और अन्य भाग से प्राप्त रेशे जो उत्तम कोटि के होते हैं उनसे निम्न कोटि के होते हैं। तो रेशे मोटे और कड़े होते हैं। ऊंट समय समय पर अपने बालों को स्वतः झाड़ देते हैं और उन्हें एकत्रित कर वस्त्र निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हमें इन विभिन्न स्रोतों से ऊन प्राप्त होती है। धन्यवाद।